राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि कलयुग के अंत में क्या होगा। तो आज मनुष्य की औसत कितनी होगी। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित्र के उत्तरकांड में काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भगवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज सब तरफ इसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल एस का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप में दुखी हो, कलयुग है। इस कलयुग में धर्म का सिर्फ एक चौपाई रह जाता है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा तो पापियों का संहार भी फिर से सत्य युग की स्थापना करेंगे। अब होगा कलयुग का अंत। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से आरंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्याकल वर्णन किया गया है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य एक वर्ष देवता के एक दिन के बराबर होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ एक महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2016 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वही त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष होते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 24 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। यही एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य का वर्ष होते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ एक तरफ युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कि कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग आदि। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मावर्त पुराणों में कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है।
जिसमें कई तरह की बातें बताई गई है। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या क्या कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। महाभारत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और योगारिस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार लेंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। भगवान नारायण के समय नारद को बताया कि कली युग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य बैकुंठ धाम लौट जाएगी। अब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस बात भी जिक्र है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा सब युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे। तब इस युग का अंत होगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गायें तो दिखना भी बंद हो जाएंगी। होगी भी तो बकरी के समान वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएगी और कड़वा बोलने वाली होगी। तब पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास साथ स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहिणी का भार उठाने वाला ही रह जाएगा और इस भोग विषय में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोभ हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक हो जाएंगे। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लौटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे अधार्मिक और सवलभ दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में वे सदा उत्सुक रहेंगे। न तो उन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के भेष में सम्मिलित ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण
करेंगे ही आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः उसके सब नष्ट हो जाएंगे। विश्वोत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे का धर्म आश्रम लेंगे। देवताओं का देवेश्य भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म में विपरीत होती चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो तो बलवान होगा, वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शस्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय बलवान धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम में नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलाप में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाट्य, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पतियों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा अतस्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। और कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रहेंगे। उस समस्त लोग बुद्धिमंद, व्रत के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिनका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझने लगेंगे और बिना प्रणाम के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे।
जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएं, समय ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएं तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अत्यधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के द्वादश संकल्प में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तम धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। कलयुग के अंत के समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी होगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और रोटियां भी चुरा कर ले जाएंगे। वो चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने में लगे रहेंगे और हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यही कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य वास्तविक जीवन की जगह तामसी जीवन पर विश्वास करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में सब इतना ही हमारे द्वारा बताई गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जय श्री राम बोलें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना।